नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके फ़ोन का एक सिंपल सा फीचर जिसे आप शायद रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही स्कैम को समझेंगे जो एक काम की चीज़ को आपके ही खिलाफ एक हथियार बना देता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। आपसे एक छोटा सा कोड डायल करने के लिए कहा जाता है और कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल साफ। सुनने में काफी डरावना लगता है ना? पर सच तो ये है कि एक हकीकत है और बहुत तेजी से फैल भी रही है। देखिए, जैसे जैसे हम डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन सर्विसेज पर डिपेंड हो रहे हैं, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ना, ये भी काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब इनके तरीके सिर्फ खतरनाक लिंक्स या एप्स तक ही सीमित नहीं हैं, नहीं। अब तो ये आपके ही फोन के फीचर्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ये कोई मामूली खतरा नहीं है। खुद सोचिए, देश के गृह मंत्रालय की जो साइबर सुरक्षा विंग है, I4C, उसने इस नए और बेहद खतरनाक स्कैम को लेकर एक ऑफिशियल अलर्ट जारी किया है। इससे आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा ही सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये स्कैम काम कैसे करता है? थोड़ा अजीब लगता है ना ये सोचना कि एक छोटा सा कोड इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये यूएसएसडी कोड है क्या चीज़। इसका पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये वही छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिनमें स्टार यानी कि स्टार और हैश यानी कि हैश का इस्तेमाल होता है, जैसे बैलेंस चेक करने के लिए या कॉल फॉरवर्डिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्कैमर का प्लान बहुत सिंपल है। वो आपको कॉल करेगा, डिलीवरी एजेंट या बैंक एम्प्लॉय बनकर, फिर एक झूठी कहानी सुनाएगा कि सर आपके पैकेज में दिक्कत है, और उसे ठीक करने के लिए एक कोड डायल करने को कहेगा। और जैसे ही आपने वो कोड डायल किया, बस खेल खत्म। आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है और उसी पल से आपके सारे ओटीपीज, सारी वेरिफिकेशन कॉल्स, सब कुछ सीधे स्कैमर के नंबर पर। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? आपको इसका पता ही नहीं चलता। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल चुपचाप होता है। आपको इसका अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक आपका बैंक बैलेंस जीरो ना हो जाए या आप अपने ही अकाउंट में लॉगिन ना कर पाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैम बाकी फ्रॉड से इतना अलग और इतना खतरनाक क्यों है? चलिए देखते हैं। देखिए, पुराने स्कैम्स में क्या होता था, आपको किसी लिंक पर क्लिक करना पड़ता था या कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती थी। लेकिन ये यूएसएसडी स्कैम आपके फ़ोन की ही एक बिल्ट इन, एक बिल्कुल लेजिटिमेट सुविधा का इस्तेमाल करता है। इसीलिए किसी मैलवेयर की ज़रूरत ही नहीं है और कोई एंटीवायरस भी इसको पकड़ नहीं पाता। तो शॉर्ट में समझें तो ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये फ़ोन के एक असली फीचर का फ़ायदा उठाता है। इसलिए ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को दिखता ही नहीं है। कोई सस्पिशियस लिंक नहीं है, कोई ऐप नहीं है जिससे बचना हो। और सबसे ज़रूरी बात, विक्टिम खुद अपनी मर्जी से ये कोड डायल करता है। उसको तो लगता है कि वो कोई नॉर्मल सर्विस यूज़ कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ ली, काफ़ी सीरियस है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इससे बचा कैसे जाए। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, इसे हमेशा के लिए याद रखना है। किसी भी अनजान इंसान के कहने पर कभी भी कोई यूएसएसडी कोड डायल नहीं करना है, फुल स्टॉप। खासकर वो कोड्स जो *21, *61 या *67 से शुरू होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए चलिए एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला, *21, *61 या *67 से शुरू होने वाले कोड से हमेशा सावधान रहें। दूसरा, अगर कोई डिलीवरी वाला कॉल करें तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर ही वेरीफाई करें। तीसरा, किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा करके कोई एक्शन ना लें। और हाँ, गोल्डन रूल, अपना ओटीपी या कोई भी वेरिफिकेशन कोड कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करें, नेवर। अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा भी शक है कि आप इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं या गलती से कोड डायल कर दिया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तुरंत ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने फ़ोन से तुरंत ये कोड डायल करें, #002#, यानी #002#। इसे अभी याद कर लीजिए या कहीं सेफ जगह लिख के रख लीजिए। दिस इज़ क्रिटिकल। ये कोड एक इमरजेंसी किल स्विच की तरह काम करता है। ये आपके फ़ोन पर चल रही हर तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को तुरंत बंद कर देता है। बस एक कोड और स्कैमर का कनेक्शन जड़ से खत्म।
कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने के फौरन बाद बिना 1 सेकंड भी वेस्ट किए नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके इस फ्रॉड की रिपोर्ट करें। आप चाहें तो www.cybercrime.gov.in यानी ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। बस याद रखिए, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, नुकसान को रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये 3 बातें एक सिक्योरिटी मंत्र की तरह याद रखें। नंबर 1, हमेशा सवाल उठाएं। कोई भी कोड डायल करने को कहे तो उस पर शक करें। नंबर 2, इमरजेंसी कोड #002# को हमेशा याद रखें। और नंबर 3, कोई भी धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें। तो आखिर में सवाल यही आता है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हो रही है, हम खुद को कैसे सतर्क रखें, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।